स्वागत है दोस्तों, फिर से एक बार हमारे चैनल में। आज की कहानी है दर्द की दरारें, हार के बाद की हिम्मत। तो चलिए शुरू करते हैं, बने रहिए अंत तक। चुप्पी की चीख। शहर के एक पुराने मोहल्ले में एक घर था जिसे देखकर लगता था मानो उसने भी समय के साथ जीना छोड़ दिया हो। दीवारों की सीलन, खिड़कियों पर जमी धूल और बरामदे में पड़े सूखे हुए पौधे उस घर की खामोशी को और गहरा कर देते थे। उसी घर की सबसे पिछली खिड़की के पास बैठा था पवन, एक नाम जो कभी हिम्मत और जुनून का पर्याय था, लेकिन आज वो अपनी ही परछाई से डरता था। उसकी आंखों में थकान थी और दिल में हार का बोझ। वह न कुछ कहना चाहता था, न सुनना, केवल खामोशी को घूरता, जैसे उसमें अपने जवाब खोज रहा हो। एक वक्त था जब पवन भी सपनों को लेकर भागता था, जिद पर जीता था, लेकिन अब उसकी जिंदगी एक ठहरे हुए पानी की तरह हो गई थी। न बहाव, न उम्मीद। पवन नहीं जानता था कि किसी की चुप्पी किसी और की पुकार बन सकती है। टूटी दीवारें, बिखरे सपने। पवन कभी एक नामी चित्रकार था। उसकी पेंटिंग्स में जान होती थी, रंग बोलते थे, कैनवास सांस लेता था। उसे देखकर लोग कहते थे, ये लड़का कुदरत से बात करता है। लेकिन एक हादसे ने उसका सब कुछ छीन लिया। 4 साल पहले एक भयंकर आग लगी थी उसके स्टूडियो में। आग सिर्फ उसकी कला को नहीं, उसके आत्मविश्वास को भी जला गई। उस रात की चीखें आज भी उसके कानों में गूंजती थीं। उसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, जिसे वो उड़ान कहता था, राख हो गया, और उसके साथ उसकी हिम्मत भी। लोग कहते हैं वक्त हर जख्म भर देता है, लेकिन पवन का वक्त वहीं ठहर गया था, उसी आग में, उसी राख में। वो अपने कमरे में बंद रहता, ना किसी से मिलना, ना बात करना, सिर्फ खिड़की के बाहर देखता रहता, जैसे इंतजार कर रहा हो किसी ऐसे मौसम का जो उसके भीतर की सर्दी को थोड़ा गर्म कर सके। अनजानी दस्तक। उस दिन सुबह कुछ अलग थी। बादलों की चादर के पीछे से सूरज झांक रहा था, जैसे पवन के कमरे तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हो। खिड़की के बाहर एक धीमी सी दस्तक हुई। पवन चौंका। उसने ध्यान से सुना। फिर से वही दस्तक। वो अनमने ढंग से उठा और खिड़की के पास गया। बाहर एक लड़की खड़ी थी, साधारण कपड़े, गले में कैमरा और चेहरे पर वो मासूमियत जो ठहरे हुए पानी में पत्थर फेंकने जैसा असर करती है। माफ कीजिए, आप पवन है ना? उसने पूछा। पवन चुप रहा। इतनी बरसों में यह पहला था कि कोई अजनबी सीधे उसके नाम से पुकार रहा था। मेरा नाम आर्या है, उसने बिना रुके कहा। मैं एक डॉक्यूमेंट्री बना रही हूँ उन कलाकारों पर जो कभी थे लेकिन अब कहीं खो गए हैं। आपकी पेंटिंग्स मैंने देखी हैं, वो उड़ान वाली सीरीज। क्या मैं कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? पवन ने दरवाजा बंद कर लिया, जवाब नहीं दिया। आर्या वहीं खड़ी रही कुछ पल, फिर एक पर्ची खिड़की के नीचे से सरका दी। मैं कल फिर आऊंगी, सिर्फ 5 मिनट। आपकी कहानी किसी को जरूरत दे सकती है उड़ने की। उस रात पवन देर तक जागता रहा। वो चाहकर भी उस पर्ची को नजरअंदाज नहीं कर सका। कुछ था आर्या की आंखों में, सवाल कम, भरोसा ज्यादा, राख से पहली चिंगारी। अगले दिन आर्या फिर आई। पवन ने खिड़की की कुंडी नहीं खोली, लेकिन सुना जरूर। आप सोच रहे होंगे क्यों कोई अजनबी आपकी जिंदगी में दिलचस्पी ले, लेकिन कभी कभी किसी अजनबी की नजर वही देख लेती है जो हम खुद में भूल जाते हैं। पवन ने हल्का सा पर्दा सरकाया। आर्या खड़ी थी उसी मुस्कान के साथ। आपने सब कुछ खो दिया, ये सबको पता है, लेकिन जो आपने बनाया था वो आज भी जिंदा है। वो पेंटिंग्स, वो रंग, वो आप थे, वो अभी भी कहीं आपके अंदर हैं। पवन ने पहली बार उसके चेहरे की तरफ देखा, जैसे किसी ने सालों बाद उसकी आंखों में झांका हो। मैं बस एक सवाल पूछती हूँ, आर्या ने कहा। अगर आपको एक मौका मिले खुद को फिर से देखने का, क्या आप लेंगे? पवन ने धीरे से सिर हिलाया, हाँ या ना। वो शायद खुद नहीं जानता था, लेकिन उस दिन उसने जो किया वो सालों में पहली बार हुआ। उसने कैनवास को छुआ, बिन बोले हुए शब्द। उस शाम आर्या फिर आई। इस बार दरवाजा बंद नहीं था। पवन बरामदे में बैठा था, उसके सामने एक खाली कैनवास रखा था। उसने न आर्या को बुलाया, न रोका, लेकिन आर्या समझ गई आज पवन की खामोशी में कुछ कहने की गुंजाइश थी। आर्या ने कैमरा बाहर ही रखा और चुपचाप पवन के पास बैठ गई। कभी कभी, पवन ने धीरे से कहा, किसी तस्वीर को अधूरा छोड़ देना भी जरूरी होता है। जब उड़ान जली थी तो सिर्फ मेरी कला नहीं, मेरा आत्मविश्वास भी राख हो गया था। आर्या चुप थी, बस सुन रही थी। सबने कहा हादसा था, लेकिन मेरे लिए वो सब कुछ था। वो मेरी मेहनत, मेरा सपना, मेरा सबूत था कि मैं कुछ कर सकता हूँ। जब वो चला गया तो ऐसा लगा जैसे मेरी पहचान ही खत्म हो गई हो। पवन की आवाज भारी हो गई थी, लेकिन उसने बात जारी रखी। उस रात मैं बहुत देर तक स्टूडियो की राख को देखता रहा था। लगा जैसे मेरी आत्मा वहीं जल गई हो। मैंने दोबारा ब्रश नहीं उठाया, क्योंकि डर था क्या मैं फिर से बना भी पाऊंगा। आर्या ने उसकी तरफ देखा, फिर धीमे स्वर में कहा, पर राख में भी बीज होते हैं। कुछ चीजें खत्म नहीं होती, बस छुप जाती हैं, जैसे आपका हुनर। पवन ने पहली बार हल्के से मुस्कुराया, दर्द भरी लेकिन सच्ची मुस्कान। तुम्हें क्या लगता है, उसने पूछा, अगर मैं फिर से कैनवास पर कुछ बनाऊं तो क्या वो बोल पाएगा? आर्या ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ उसका हाथ पकड़कर कैनवास की ओर इशारा किया। जवाब उस खाली सफेद पृष्ठ में छिपा था जो किसी नई कहानी का इंतजार कर रहा था। पहला रंग। अगले दिन पवन ने एक पुराना ब्रश निकाला, वही जो आग से पहले उसकी सबसे पसंदीदा चीज हुआ करता था। वो टूटा हुआ था, थोड़ा जला हुआ भी, लेकिन पवन ने उसे वैसे ही पकड़ा जैसे कोई बच्चा अपनी
अपनी सबसे पहली चीज को थामता है। आर्या कमरे के कोने में बैठी रही चुपचाप। धीरे धीरे पवन ने रंगों को निकाला, लाल, नीला, पीला, वही रंग जो कभी उसके दिल से बहते थे। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन उस कांपते हाथ में अब डर से ज्यादा जज्बा था। पहली स्ट्रोक हल्की थी, एक घबराहट, एक झिझक, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और फिर कुछ ऐसा हुआ जो कई सालों से नहीं हुआ था। पवन की आंखों में चमक लौट आई। वो अब पेंटिंग नहीं कर रहा था, वो खुद को समेट रहा था रंगों में, रेखाओं में, अपने टूटे वजूद में। आर्या ने बस धीरे से कहा, ये तो बस शुरुआत है। अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, जाकर जरूर